इंडियन रेलवे का अब होने वाला है ट्रांसफॉर्मेशन। जिस इंडियन रेलवे की इमेज आपके मन में होगी वो अब धीरे धीरे चेंज होने वाली है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे इंडियन रेलवे में बड़े बदलाव ला रही है और ये बदलाव आगे चलकर एक मॉडर्न रेलवे के लिए बेस की तरह काम करेंगे। अभी तक इंडिया में जितने भी ट्रेन एक्सीडेंट देखने को मिलते थे उनमें से 60 से 70% एक्सीडेंट्स ट्रेन डिरेलिंग की वजह से होते थे, यानी ट्रेन का अपने ट्रैक से उतर जाना। अब ट्रेन का ट्रैक से उतरना तभी होता है जब ट्रैक अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। इंडिया में आज भी हम काफी जगहों पर अंग्रेजों के जमाने की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। पुराना सिग्नलिंग सिस्टम, पुराने ट्रैक्स, जिसकी वजह से ट्रेन की स्पीड स्लो रहती है और बार बार एक्सीडेंट्स की खबरें सुनाई देती है। लेकिन अब भारत सरकार पूरे ट्रैक्स को धीरे धीरे रिप्लेस कर रही है। इनफैक्ट आज के टाइम 80% ट्रैक्स अप्रोक्स 58,000 किलोमीटर के ट्रैक्स को 110 किलोमीटर पर आवर की कैपेबिलिटी वाले नए ट्रैक से रिप्लेस किया जा चुका है। लेकिन यहाँ सिर्फ ट्रैक्स को ही नहीं बदला जा रहा बल्कि पूरे सिस्टम को ओवरहॉल किया जा रहा है। चाहे वो मॉडर्न वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन स्कीम हो या फिर सेफ्टी के लिए कवच सिस्टम। जो खबरें निकल के आ रही है, अगर इसमें 90% भी सच्चाई है तो आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे बल्कि डेटा और लॉजिक के साथ समझेंगे कि क्या सच में हमारी लाइफलाइन फ्यूचर रेडी हो रही है। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन रेलवे आखिर है कितनी बड़ी। इंडियन रेलवे दुनिया की 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है, यूएस, चाइना, रसिया के बाद। इसका नेटवर्क लगभग 68,000 रोड किलोमीटर तक फैला हुआ है। हर दिन लगभग 2.2 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के बराबर है। हर साल 1500 मिलियन टन से ज्यादा माल ढोया जाता है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो उनका फोकस हाई स्पीड रेल पर ज्यादा है, वहीं इंडिया का फोकस पहले अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क को मॉडर्नाइज करने और कैपेसिटी बढ़ाने पर है। लेकिन अब हमारा फोकस हाई स्पीड रेलवे पर भी जा रहा है धीरे धीरे। बट हमें पहले अपने रूट बेस को मजबूत करना होगा। वहीं बात करें रूस की तो रूस का नेटवर्क बड़ा है पर वो सिर्फ कार्गो पर फोकस करते हैं, जबकि इंडिया पैसेंजर और कार्गो दोनों का बोझ उठाता है। इंडिया के लिए रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट मोड नहीं, लाइफलाइन है। हमारा कोयले से लेकर अनाज तक सब कुछ इसी नेटवर्क पर निर्भर है। अगर रेलवे एक दिन के लिए रुक जाए तो पूरा देश थम जाएगा। कुल मिलाकर जिस तरह वेंस बॉडी के लिए काम करती है उसी तरह इंडियन रेलवे भारत की इकोनॉमी के लिए काम करती है। अब बात करते हैं सबसे कड़वी सच्चाई की। आपने अक्सर सुना होगा कि रेलवे हमेशा घाटे में रहती है। इसका रीजन है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। अक्सर ये 98% के आसपास रहता है। इसका मतलब 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को 98 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बचा सिर्फ 2 रुपए, जिससे नए ट्रैक्स या ट्रेन नहीं बन सकती और हम इतने पैसों में R&D में खर्च भी नहीं कर सकते। अगर हमें नई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना होता है तो यहाँ बजट का इशू आ जाता है। रेलवे पैसेंजर टिकट्स पर ऑलमोस्ट 50 से 55% सब्सिडी देती है, यानी अगर आपका टिकट 100 रुपए का होना चाहिए तो आपसे सिर्फ 45 से 50 रुपए लिए जाते हैं। रेलवे की असली कमाई होती है फ्रेट से। फ्रेट से जो प्रॉफिट होता है उससे पैसेंजर सेगमेंट का लॉस रिकवर किया जाता है। इसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन कहते हैं। इसी वजह से सालों तक रेलवे के पास अपग्रेड करने के लिए फंड नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने बजटरी सपोर्ट बढ़ा दिया है। 2024-25 के बजट में रेलवे को 2.52 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कैपिटल आउटले मिला है, ताकि पुराने कर्जों से निकलकर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। लेकिन क्या सिर्फ पैसा देने से सब ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आज भी हमारे सामने बड़े चैलेंजेस है। वंदे भारत 160 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, लेकिन हमारी एवरेज स्पीड अभी भी 50 से 60 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस ट्रेन और 25 से 30 किलोमीटर पर आवर फ्रेट के बीच अटकी है। इसका कारण है कंजेशन। एक ही ट्रैक पर स्लो लोकल, फास्ट एक्सप्रेस और भारी मालगाड़ी सब चलती है। हालांकि पिछले 10 सालों में एक्सीडेंट्स कम हुए हैं और इसको हम डेटा की हेल्प से भी समझ सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं कि एक्सीडेंट कम हुआ या नहीं, पॉइंट ये है कि एक्सीडेंट आज भी हो रहे हैं। चाहे 1 एक्सीडेंट हो या 10 एक्सीडेंट हो रहा है और हमें यही रोकना है, क्योंकि बालासोर और कंचनजंगा एक्सप्रेस जैसे हादसे याद दिलाते हैं कि ह्यूमन एरर और सिग्नलिंग फेलियर अभी भी खतरा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो हमारा प्रयास था साफ सफाई का, वो स्टेशन तक पहुंचा या नहीं, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। कुछ हद तक इसमें कामयाबी मिली है,
लेकिन अभी भी काम बहुत करना है। इसके अलावा ट्रेन के टॉयलेट्स और स्लीपर क्लास की हालत अभी भी एक बड़ा इशू है। ओवर क्राउडिंग की वजह से पंक्चुअलिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो पिछले 10 सालों में बदला क्या है, उसको हम डेटा की हेल्प से समझते हैं। 2024 में लगभग 40% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड था। आज ये 95% से ज्यादा हो चुका है। ये दुनिया में सबसे तेज इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड है। पहले 4 किलोमीटर पर डे नए ट्रैक्स बनते थे, अब ये बढ़कर 12 से 14 किलोमीटर पर डे हो गया है। सबसे बड़ा गेम चेंजर, माल गाड़ियों के लिए अलग रास्ता। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने से माल गाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी और पैसेंजर ट्रैक्स खाली होंगे। इससे दोनों पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक तरफ प्रीमियम पैसेंजर्स के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन, तो दूसरी तरफ कॉमन मैन के लिए अमृत भारत ट्रेन जो अफोर्डेबल है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है। हालांकि मैं इसमें कहना चाहूंगा कि इसको रीडेवलप करने की स्पीड काफी स्लो है, इसको फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। अब बात करते हैं फ्यूचर की। इंडियन रेलवे का मिशन 2030 क्या है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब जमीन पर दिखने लगा है। ये इंडिया में हाई स्पीड ट्रेवल का बेंचमार्क बनेगा। अभी हम ये ट्रेन जापान से इंपोर्ट करेंगे, लेकिन फ्यूचर में ये ट्रेन इंडिया ही मैन्युफैक्चर करेगा। इनफैक्ट इंडिया इस टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस कर सकता है, जैसे आज के टाइम चाइना कर रहा है। गवर्नमेंट पूरे नेटवर्क पर कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन लगाने की कोशिश कर रही है। इससे अगर 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर आई तो वो अपने आप रुक जाएंगी। इसके अलावा अब आप वंदे भारत ट्रेन में रात भर सफर कर सकेंगे। इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और ये राजधानी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगी। 2030 तक इंडियन रेलवे दुनिया की पहली सबसे बड़ी ग्रीन रेलवे बनने का टारगेट रखती है। ऑलरेडी इंडियन रेलवे 95% से ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है। बाकी बचा हुआ काम जल्द ही पूरा हो जाएगा, बट हमें और भी चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। जैसे जनरल क्लास के लिए सुविधाएं बढ़ानी होगी, साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान रखना होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर इसमें सुधार किया जाए तो इंडियन रेलवे एक आइडियल रेलवे बन के उभरेगी। कंक्लूजन ये है कि इंडियन रेलवे एक ऐसे फेज में है जहां वो अपने पुराने कॉलोनियल ढांचे को तोड़कर एक मॉडर्न सुपर पावर बनने की राह पर है। 80% ट्रैक्स का रिन्यूअल होना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन सफर अभी लंबा है। जब तक हर ट्रेन में सेफ्टी नहीं होती और हर आम आदमी को कंफर्म टिकट नहीं मिलती, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा है। लेकिन जो स्पीड हमने पिछले 5-7 सालों में देखी है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि अगले 10 साल में हमारे सफर करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या आपने पिछले कुछ सालों में रेलवे में कोई बदलाव महसूस किया है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।